नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। अगर आप 71 बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम देखेंगे 39वीं बीपीएससी से लेकर 70वीं बीपीएससी तक के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन का टॉपिक वाइज सूक्ष्म विश्लेषण। और हम जानेंगे कि किन किन टॉपिकों से बार बार सवाल पूछेंगे और कौन सा टॉपिक्स को बीपीएससी ने ज़्यादातर हिस्स देने का प्रयास किया है। और फिर इसी ट्रेंड्स के आधार पर हम यह तय करेंगे कि 71 बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा टारगेटेड और एग्ज़ाम फोकस्ड बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह बेहद उपयोगी और स्मार्ट एनालिसिस। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 39वीं से लेकर 70वीं बीपीएससी के मेंस प्रश्नों का टॉपिक वार विश्लेषण कि कहाँ से कितनी बार क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है। हमने इसके लिए 3 सेक्शन बनाया है। पहले सेक्शन में जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शामिल करेंगे, सेकंड में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट को शामिल करेंगे और तीसरे सेक्शन में हम लोग सामान्य टॉपिक को शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बीपीएससी के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से कई बार उन्होंने प्रश्न पूछने का प्रयास किया है, तो पहला इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित अभी तक देखेंगे ना 9 बार उन्होंने क्वेश्चंस किया है। मतलब 39 बीपीएससी से लेकर 70वीं बीपीएससी के बीच में आप देखेंगे 9 बार इस टॉपिक से उन्होंने प्रश्न पूछा है। सेकंड, साइबर सुरक्षा कानून प्रौद्योगिकी, इससे आप देखेंगे ना 8 बार उन्होंने प्रश्न पूछा है। तीसरा, जैव प्रौद्योगिकी और डीएनए, इससे देखेंगे ना 7 बार उन्होंने अभी तक प्रश्न पूछा है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से उन्होंने 7 बार प्रश्न पूछा है। आप याद रखिएगा कि 39 बीपीएससी से लेकर 70वीं बीपीएससी के बीच तक की हम बात कर रहे हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मतलब इतने बार इन प्रश्नों को ना, इन टॉपिकों को पूछा गया। मतलब वो 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक। यह आपके लिए ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा के लिए। अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। सबसे पहले हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट को देखा। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो इससे थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे भी देखते हैं। देखिए, परमाणु ऊर्जा टॉपिक से वो 6 बार अभी तक क्वेश्चन पूछा है। यानी 39 बीपीएससी से लेकर 70वीं बीपीएससी के बीच में उन्होंने परमाणु ऊर्जा से 6 बार उन्होंने प्रश्न मतलब पूछने का काम किया है। कृषि और खाद्य तकनीक से आप देखेंगे इससे भी उन्होंने 6 बार प्रश्न पूछा है। स्वास्थ्य और नैनो प्रौद्योगिकी से मतलब देखेंगे 6 बार उन्होंने अभी तक प्रश्न पूछा है। फोरेंसिक तकनीक और डीएनए क्लोनिंग, इस तरीके के टॉपिक से उन्होंने 5 बार अभी तक प्रश्न पूछा है। मतलब यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब हम लोगों ने सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखा, अब हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देख लिए। यहाँ देखिए कितने टॉपिक आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ भी 4 ही होता है। आप देखिए, 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4, इम्पॉर्टेंट टॉपिक 4, कुल मिलाकर 8 हो गया। याद रखिएगा, अगर इतना भी कर लेते हैं ना तो आपसे क्वेश्चंस बचकर नहीं जाएगा। अब हम लोग सामान्य टॉपिक को देखेंगे, जनरल टॉपिक को। तो चलिए इसको देखते हैं, जहाँ से बीपीएससी प्रश्न तो पूछा है लेकिन कम बार। अब देखिए, हम लोग सामान्य टॉपिक आप पहले देख लीजिए। अब देखिए स्टेम शिक्षा, यहाँ से देखिएगा ना इस तरीके के टॉपिक्स उन्होंने अभी तक बीपीएससी 2 बार ही प्रश्न पूछा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से आप देखेंगे ना 2 बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। डिजिटल ढांचा, वाईफाई, इंटरनेट से उन्होंने 3 बार अभी तक प्रश्न पूछा है। मतलब कब से, 39 से लेकर 70वीं बीपीएससी तक की बात हम कर रहे हैं। रिमोट सेंसिंग उपग्रह से आप देखिएगा ना 3 बार अभी तक उन्होंने प्रश्न पूछा है। कचरे से ऊर्जा, बायो एनर्जी, आप इससे भी देखिएगा ना उन्होंने 2 बार अभी तक प्रश्न पूछा है। रासायनिक और जैविक युद्ध टॉपिक से, यहाँ से भी उन्होंने 2 बार प्रश्न पूछा है। मेक इन इंडिया, रक्षा क्षेत्र से, यहाँ से भी इस लगभग उन्होंने अभी तक 2 बार क्वेश्चन पूछा है। जनसंख्या, कचरा और प्रबंधन, यहाँ से भी उन्होंने 2 बार प्रश्न पूछा है। सॉफ्टवेयर और सुपर कंप्यूटर, इससे रिलेटेड टॉपिक्स उन्होंने लगभग 2 बार प्रश्न पूछा है। एमआरआई, एक्सरे, एड्स, मतलब इस तरीके के टॉपिक से आप देखेंगे ना कि 2 बार उन्होंने प्रश्न पूछा है। पर्यावरणीय कानून और वैश्विक प्रयास से उन्होंने 2 बार मतलब अभी तक प्रश्न पूछा है। याद रखिएगा। अब देखिए, अब उदय योजना, ऊर्जा, मतलब बुनियादी ढांचा, इस तरीके के टॉपिक से ना उन्होंने 1 बार प्रश्न पूछा है। अर्थात हम लोग जब
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देख लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने के बाद हम लोग सामान्य टॉपिक को देख रहे थे, यानी 39 से लेकर 70वीं बीपीएससी तक उन्होंने कितनी बार किस टॉपिक से प्रश्न किया था हम लोगों ने देख लिया, लगभग ऑल टॉपिक। अब हम लोग बात करेंगे 71 बीपीएससी की। मतलब 71 बीपीएससी के लिए जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक साबित हो सकता है वह कौन सा हो सकता है। यदि आप अभी से इस टॉपिक पर ध्यान देंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे। तो हम इसके लिए 10 टॉपिक को देखेंगे। देखिए 10 संभावित टॉपिक की चर्चा हम लोग करेंगे और इस 10 संभावित टॉपिक में भी हम 5 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रेणी में रखेंगे और 5 को इम्पॉर्टेंट श्रेणी में रखेंगे। यदि 10 टॉपिक को आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप लॉन्ग क्वेश्चन चाहे शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आपसे बचकर नहीं जाएगा। तो पहला टॉपिक बात करते हैं जो 71 बीपीएससी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा जो नेक्स्ट आने वाला है, और इसके लिए आपको ना अभी से ही पूरी तरीके से तैयार रहना है। तो देखिए 71 बीपीएससी के लिए 10 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला टॉपिक इसरो के हालिया मिशन और उनका सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इसको आप बेहतर तरीके से करेंगे। देखिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ हमने इंग्लिश वाले में लिख दिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पहला। दूसरा साइबर सुरक्षा, डेटा संप्रभुता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शासन, सेकेंड नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे भी आप मतलब ना बेहतर तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख दिया है। तीसरा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, फॉरेंसिक विज्ञान में डीएनए, फिंगर प्रिंटिंग और क्लोनिंग। मतलब 71 के लिए ना यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ इंग्लिश वाले में हमने लिख दिया है। चौथे नंबर का जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी का स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग, इसको भी आप बेहतर तरीके से कर लेंगे। पाँचवां नंबर का टॉपिक जो है जलवायु परिवर्तन, भारत की नेट जीरो नीति और हरित तकनीकें, इसको भी आप बेहतर तरीके से कर लेंगे। मतलब 5 जो ये टॉपिक है ना, ये जो हम टॉपिक अभी बताएं आपको, ये आपका ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको हर हाल में आपको करना है। अब हम लोग 5 जो टॉपिक देखेंगे ना 10 में, वह इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसे भी कर लेना है क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। तो देखिए 5 जो मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसको करेंगे। ड्रोन तकनीक का रक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन में उपयोग, इसे भी कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे मतलब क्या बोलते हैं 6 नंबर का 5G IoT, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट गवर्नेंस में इनका उपयोग, इसको भी आप करेंगे। कृषि में स्मार्ट तकनीक और फूड प्रोसेसिंग, मतलब 8वें नंबर का टॉपिक है, इसको भी आप ना कर लेंगे 71 बीपीएससी के लिए। 9th नंबर का जो टॉपिक है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, बायोगैस, हाइड्रोजन मिशन और सौर ऊर्जा, इसे भी आप बेहतर तरीके से करेंगे। 10 नंबर का जो टॉपिक है डिजिटल इंडिया और ग्रामीण डिजिटलीकरण की तकनीक क्रांति, इन 10 टॉपिकों को यदि आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप 71 बीपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में अपने को काफ़ी स्ट्रांग पाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपसे बचकर नहीं जाएगा। तो आप इसे ज़रूर करेंगे। इस 10 टॉपिकों में हमने 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में मतलब लिख दिया है। देखिएगा इंग्लिश वाले में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 5 को लिख लिया है, उससे एकदम बहुत अच्छे से करना है और इन 5 को भी आपको कर लेना है क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे और इसी तरीके से नोट्स बनाकर अपनी तैयारी को ना एक प्रकार से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। मतलब आपकी तैयारी पूरी तरीके से टारगेटेड और एग्ज़ाम फोकस्ड होना चाहिए, तभी आप बेहतर अंक प्राप्त करके बेहतर रैंक भी मतलब ला सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल से आप ऐड हो जाइएगा जहां पर आपको समय समय में PDF मिलता रहेगा। नेक्स्ट हम हिस्ट्री का एनालिसिस लेकर आएंगे क्योंकि हमने पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का एनालिसिस कर दिया है और आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो गया। अब एक बचता है आपका हिस्ट्री और दूसरा बिहार स्पेशल। नेक्स्ट का भी वीडियो में हम उसका भी एनालिसिस ज़रूर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।